नमस्कार दोस्तों कोविड की ट्रैजेक्टरी को अब प्रिडिक्ट करना बड़ा ही मुश्किल हो गया है। ये कहना मुश्किल हो गया है कि कब केसेस इंक्रीज कर जाएंगे और कब वो केसेस डिक्रीज कर जाएंगे। अभी हाल ही में चाइना के अंदर जो केसेस में इंक्रीमेंट देखने को मिला है उसके लिए BF.7 वेरिएंट को रिस्पॉन्सिबल बताया जा रहा है। इसी वजह से इंडिया में ये चर्चा स्टार्ट हो गई है। एक्सपर्ट्स ये बात कर रहे हैं कि कितना इंपॉर्टेंट है बूस्टर डोज लगवाना। जब मैं बूस्टर डोज बोल रहा हूं तो मेरा मतलब है जिसने फर्स्ट डोज और सेकंड डोज लगवा ली है वैक्सीन की और अब उसको बूस्टर डोज यानी थर्ड डोज जिसको कहा जा रहा है या फिर जिसको प्रिकॉशनरी डोज कहा जा रहा है वो उसको लगवा लेना चाहिए। कितना इंपॉर्टेंट है इस पर बात करेंगे। साथ में हम एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दे बात करेंगे, दैट इज कि सरकार ने क्या रीजंस दिए हैं, क्यों सरकार कह रही है कि जिस प्रकार का कोविड वेव चाइना में इस बार देखने को मिल रहा है वो शायद इंडिया में देखने को ना मिले। तो ये काफी अच्छी न्यूज है। वो क्या रीजंस हैं, क्यों गवर्नमेंट इस तरह की बातें या स्टेटमेंट दे रही है, चलिए इसको डिस्कस करते हैं। शुरू करते हैं। मैं हूं मोहम्मद आसम, स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का एसएससी वाला यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों देखिए, ये आर्टिकल यहां पर निकला था हिंदुस्तान टाइम्स में और ये 3 रीजंस यहां पर कोट किए गए थे। 3 रीजंस इंडिया विल नॉट सी अ कोविड वेव लाइक चाइना। तो चलिए इस पर यहां पर डिस्कस करते हैं। हमारी जो हेल्थ मिनिस्ट्री है सरकार ने यह कहा है कि देखिए हमने सिचुएशन को रिव्यू किया। हम केसेस देखें चाइना में, जापान के, यूएस के या फिर साउथ कोरिया के, ब्राजील के, कहीं की बात करें तो केसेस काफी इंक्रीज हो रहे हैं। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम उन फैक्टर्स को स्टडी करें कि क्या वजह हैं उन कंट्रीज में केसेस इंक्रीज देखने को मिल रहे हैं और वो फैक्टर्स अगर इंडिया से एब्सेंट रहेंगे तो शायद हम यहां पर इस कोविड वेव को रोक पाएंगे। ठीक है, चाइना एक दोस्तों ऐसा कंट्री रहा है जहां पर हमेशा से ऑल टाइम हाई केसेस देखने को मिले हैं, लेकिन अगर वो फैक्टर्स इंडिया में नहीं होंगे तो शायद हम इस बार कोविड वेव को बचा ले जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला रीजन जो दोस्तों यहां पर सरकार ने दिया है कि हम क्यों इस कोविड वेव को बचा ले जाएंगे वो है वैक्सीन की एफिशिएंसी पे। दोस्तों इंडिया में 2 प्रकार की वैक्सीन को मेजरली इस्तेमाल किया गया। जैसे एक नाम क्या है, कोविशील्ड है, सब लोग जानते हैं, और कोवैक्सीन है ना। कोवैक्सीन है, कोविशील्ड है। कोविशील्ड को सीरम इंस्टीट्यूट ने बनाया था, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, और कोवैक्सीन को भारत बायोटेक ने बनाया था। लेकिन जो चाइना इस्तेमाल कर रहा है, चाइना के अंदर जो वैक्सीन इस्तेमाल हो रही है दैट इज कोरोना वैक या फिर सिनोफार्म, ये वैक्सीन इस्तेमाल हो रही है। और एक स्टडी के दौरान ये पता चला इन दोनों वैक्सीन की एफिशिएंसी के बारे में कि जो कोविशील्ड है या कोवैक्सीन की बात करेंगे वो ज्यादा एफिशिएंट है देन दी कोरोना वैक या सिनोफार्म। हमारे यहाँ कंट्री में मोस्टली लोगों ने 80% लोगों को कोविशील्ड ही लगी है और ये स्टडी में देखा गया कि वो वैक्सीन ज्यादा एफिशिएंट रही व्हेन इट इज कंपेयर्ड टू दी कोरोना वैक एंड सिनोफार्म। ये एक बहुत बड़ा रीजन है कि हमारी वैक्सीन अच्छी हैं और ज्यादा इफेक्टिव है। इसलिए अब जो भी वेरिएंट्स देखने को मिल रहे हैं कोविड के, बार बार चेंज हो रहे हैं, चाइना उससे लगातार ग्रसित है, लेकिन इंडिया में अब इतनी बड़ी यहां पर कोविड के केसेस या हॉस्पिटलाइजेशन केसेस देखने को नहीं मिल रहे हैं। उसका बड़ा रीजन है कि हमने बहुत हाई मात्रा में, हमने बहुत ही लार्ज नंबर पे मास लेवल पे हमने जाके वैक्सीनेशन ड्राइव चलाया और हमारी वैक्सीन ज्यादा इफेक्टिव रही है। ठीक है, आगे देखिए यहां पर ये प्रॉब्लम जो चाइना की है कि उनकी वैक्सीन एक तो ज्यादा इफेक्टिव नहीं है, साथ में प्रॉब्लम बड़ी इसलिए है चाइना के लिए क्योंकि उन्होंने जो वैक्सीनेशन ड्राइव किया उसमें एज वाइज क्राइटेरिया बहुत लगाया। उन्होंने यूथ को टारगेट किया, यंग जनरेशन को वैक्सीन लगाई और ओल्ड जनरेशन को पर टारगेट इतना नहीं किया गया। जबकि यह सिचुएशन इंडिया से एकदम ऑपोजिट है, जहां इंडिया में ओल्ड एज के लोगों को बहुत टारगेट किया गया क्योंकि यह माना गया कि भाई ओल्ड एज के अंदर नेचुरल इम्यूनिटी जल्दी डेवलप नहीं होती है और जितना यह वायरस प्रोलॉन्ग्ड बॉडी में रहेगा उतना खतरनाक हो जाता है। लेकिन जो यंग ब्लड होता है, यंग ब्लड के अंदर नेचुरल इम्यूनिटी जल्दी बनने के चांसेस हो जाते हैं और इसी वजह से वो फाइट कर जाता है। मे बी टाइम ज्यादा लगे लेकिन फाइट कर जाएगा और शायद यही रीजन रहा कि इंडिया यहां पर सक्सेसफुल हुआ इस वैक्सीनेशन ड्राइव में और अपने कोविड की केसेस को रोकने में। हालांकि देखिए केसेस हुए लेकिन एनीवे हमारी वैक्सीन हमें काफी ज्यादा प्रोटेक्ट करके यहां पर रखती रही। ठीक है, लेकिन एक बात आपको श्योर करना चाहता हूं कि ये सब चीजें तभी तक एफिशिएंट है जब तक हम ये डोजेस ले लें। अगर हम डोजेस को नहीं लेंगे, वैक्सीन नहीं लगवाएंगे तो ये सब चीजें इररिलेवेंट हो जाएंगी। फॉर एग्जांपल यहां पर इंस्टेंस देखिए, यहां पर हम बात करते हैं जैसे कि mRNA वैक्सीन जो कि आपकी यूरोपियन कंट्रीज या फिर आपके हम कह सकते हैं वेस्टर्न कंट्रीज में इसको एडमिनिस्टर किया गया। mRNA का मतलब है मैसेंजर आरएनए। अब वैसे जब वैक्सीन बनती हैं तो क्या प्रोसीजर क्या होता है कि हम वायरस को उस वैक्सीन में डालते हैं, है ना। एक डेड वायरस होगा उसको हम डालेंगे वैक्सीन के अंदर, ऐसी वैक्सीन बनेगी और फिर बॉडी में इंजेक्ट करते हैं। तो जब वो वायरस जाएगा तो इतना भी एक्टिव नहीं होता है वो, तो वो हमारी इम्यूनिटी को या फिर हमारे जो रिस्पॉन्स सेल्स हैं जो इस वायरस से लड़ेंगे उसको ट्रिगर कर देता है, यानी
वो एंटीबॉडीज बनना स्टार्ट हो जाती हैं, ठीक है, वैक्सीन ये कर देती हैं। लेकिन यहां पर जो मैसेंजर आरएनए है ये बेसिकली क्या होता है, इसमें वो वायरस नहीं होता है, रादर देन डेड वायरस नहीं होता है, रादर देन मॉलिक्यूल होता है उसका, ठीक है। तो ये भी ट्रिगर करता है, लेकिन अगेन इतना हमारे अंदर सीधे वायरस डाल देते हैं, है ना, डेड वायरस, तो ज्यादा अच्छी इम्यूनिटी बन जाती है, डब्ल्यूबीसी परफॉर्म करने लगते हैं। लेकिन यहां पर भी जो एमआरएनए वैक्सीन यूज करी गई है ये भी इफेक्टिव थी, लेकिन ऑफ कोर्स इतनी इफेक्टिव नहीं थी जैसे कि इंडिया की रही। चाइना से ज्यादा इफेक्टिव थी लेकिन इंडिया से कम इफेक्टिव थी, इसलिए आपको यूरोपियन नेशंस में भी या वेस्टर्न कंट्रीज में भी केसेस काफी ज्यादा देखने को यहां पर मिले हैं, ठीक है। येट द यूनाइटेड स्टेट्स एंड द यूरोपियन कंट्रीज आर आल्सो सीइंग अ सर्ज ऑल्दो स्मॉलर देन चाइनाज एंड विदाउट एनी स्ट्रिंजेंट लॉकडाउन लाइक चाइना। ऑफ कोर्स बहुत बड़ी बात है कि वेस्टर्न कंट्रीज में हम चाहे यूएस की बात करें चाहे यूरोपियन नेशंस की बात करें तो वहां पर लॉकडाउन नहीं लगा हुआ है। चाइना ने लॉकडाउन लगा के रखा है, जीरो कोविड पॉलिसी, लॉकडाउन लगा हुआ है, ठीक है, आज भी लगा हुआ है। बट इंडिया में ऐसा नहीं है और यूरोपियन नेशंस में नहीं है। विदाउट द लॉकडाउन हम फिर भी यहां पर केसेस को कंट्रोल कर पा रहे हैं। उसका बड़ा रीजन यही था कि हमारी वैक्सीनेशन ड्राइव है, हमारी वैक्सीन, ठीक है। बट इंडिया की बात करें यहां पर मैं आपको एक अलार्म भी करूंगा कि इंडिया इज ए लेगार्ड। लेगार्ड का मतलब है काफी स्लो है इंडिया व्हेन इट कम्स टू बूस्टर कवरेज। बूस्टर कवरेज में हमारी रैंकिंग 10th है, हम 10वें नंबर पे आते हैं, जो कि काफी खराब है ना। अगर मैं आपको बात करूं ब्राजील की, तो ब्राजील में हर 100 में से 57 लोगों ने बूस्टर डोज लगवा लिया है। यूएस की बात करूंगा तो हर 100 में से 40 लोगों ने लगवा लिया है। लेकिन इंडिया की बात करूंगा तो हर 100 में से 16 लोगों ने लगवाया है। समझ में आ रही है? तो अगर हम ये बूस्टर डोज ले लेते हैं तो अब शायद अभी तक जो हमारी वैक्सीन थी वो काम कर ही रही हैं। बूस्टर डोज हमको और एनहांस कर देगा हमारी इम्यूनिटी को, है ना। और शायद अब ऐसा सिनेरियो आ जाए कि ये चीज ऐसी हो जाए, जो डब्ल्यूएचओ की फॉर्मर यहां पर साइंटिस्ट थी, एक्स डब्ल्यूएचओ साइंटिस्ट थी, है ना, स्वामीनाथन, उनका ही कहना है कि मे बी आपको ओवर द पीरियड ऑफ टाइम शायद आपको एक एनुअल डोज यहां लगवाना पड़ जाए, क्योंकि ये बीमारी एंडेमिक हो जाएगी, है ना, फिर हमको लगातार शायद लगवाना पड़ जाए। तो अभी आप बूस्टर डोज ले लेते हैं तो आपको काफी ज्यादा फायदा यहां पर देखने को मिलेगा। और इंडिया में जो 10th रैंकिंग आ रही है, ये इसलिए नहीं है कि हमारे यहां एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा हुआ है बूस्टर डोज के लिए कि जो सिर्फ एडल्ट होंगे वही लगवाएंगे, सिर्फ ये रीजन नहीं है, अदर रीजंस भी हैं, लोग एलिजिबल हैं उसके बाद भी नहीं लगवा रहे हैं बूस्टर डोज के लिए। चलिए आपको मैं यहां पर ये एक बार बताता हूं डेटा। 31 अक्टूबर का डेटा है ये, जो लास्ट जारी किया गया, वहां ये बताया गया कि 940 मिलियन में से 719 मिलियन ऐसे हैं वेयर येट टू टेक अ बूस्टर डोज, जो बूस्टर डोज नहीं लगवाए हैं। फर्स्ट डोज लगवाया, सेकंड लगवाया, लेकिन बूस्टर नहीं लगवाया। बचे हुए 135 मिलियन ने अभी सेकंड डोज नहीं लगवाया है। इन एडिशन 135 मिलियन पीपल लगभग जो है यार येट टू टेक अ सेकंड डोज। तो फर्स्ट डोज तो काफी लोगों ने लगवा लिया, सेकंड डोज भी अभी 135 मिलियन बचे हुए लगवाने को, उनको लगवा लेना चाहिए, ताकि आप ही सेव रहोगे यहां पर और किसी की कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ही सेव हो जाओगे, है ना। और आपको नहीं होगा कोविड तो डेफिनेट सी बात है फिर आगे और सोसाइटी में लोगों को नहीं होगा। बट दिस इज अनलाइकली टू हैव। मैं जैसे बता रहा हूं 31 अक्टूबर का ये डेटा है, तो आप कहोगे सर 2 महीने हो गए, 31 दिसंबर हो गया है, अब तो काफी वैक्सीनेशन ड्राइव बढ़ गई होगी। देखिए हार्डली मेरे ख्याल से 2.5 मिलियन और बूस्टर डोजेस लगे हैं, तो बहुत ज्यादा फर्क यहां पर देखने को नहीं मिला है। इसलिए इंपॉर्टेंट है कि बूस्टर डोज यहां पर एडमिनिस्टर करवाया जाए। चार्ट आप देख सकते हैं, ये देखिए फर्स्ट डोज कितने कम लोग बचे हैं, है ना, सेकंड डोज देखिए कितने कम बचे हैं, बूस्टर डोज मतलब ये देखिए आप यहां पर थर्ड डोज की बात करेंगे तो कितने सारे लोग यहां पर अभी बचे हुए हैं, है ना, कितने सारे लोग। तो दिस इज व्हाट इज वेरी अलार्मिंग कि हमको बूस्टर डोज यहां पर लगवाना चाहिए। सेकेंड रीजन है क्यों इंडिया के अंदर वो वेव देखने को नहीं मिलेगी, और वो रीजन है लार्ज शेयर ऑफ पीपल इन इंडिया हैव बीन इन्फेक्टेड विद कोविड-19 रिसेंटली। देखिए चाइना में स्ट्रिक्ट लॉकडाउन लगा रहा, जिसकी वजह से क्या मतलब हुआ, लोगों का कांटेक्ट नहीं हुआ, और लोग जब कांटेक्ट नहीं कर पाए एक दूसरे से तो कोविड के केसेस वहां ज्यादा देखने को नहीं मिले। लेकिन इंडिया में चूंकि चीजें खोल दी गई, लॉकडाउन हट गया, लोग एक दूसरे से मिले, और लोग मिले तो कोविड जल्दी फैला। कोविड जल्दी फैलने से क्या हुआ, ज्यादा मतलब जल्दी ज्यादा पॉपुलेशन को हो गया, और फिर लोगों के अंदर, सभी के अंदर एक नेचुरल इम्यूनिटी धीरे धीरे बनने शुरू हो गई। इस वजह से इनइफेक्टिव हो गया कोविड वायरस। यही चीज देखें यहां पर लिखा है, देयर हैव बीन जस्ट अबाउट 2 मिलियन क्यूमुलेटिव कोविड-19 केसेस इन चाइना। चाइना के अंदर सिर्फ अभी तक 2 मिलियन केसेस देखने को मिले, लेकिन इंडिया के अंदर आप देखोगे 45 मिलियन केसेस हैं, ठीक है, अंटिल दिसंबर, ठीक है, 20 अगेंस्ट 45 मिलियन इंडिया। सो सोच सकते हैं आप कि कितना इंडिया में केसेस हैं, और ज्यादा केसेस का मतलब क्या है, जल्दी इम्यूनिटी बनना, ठीक है ना। डिस्पाइट द लैग इन बूस्टर्स, भले ही हम बूस्टर डोज में पीछे हैं, इंडिया हैज अ रीजन नॉट टू पैनिक बिकॉज ऑफ चाइना वेव। क्यों? चाइना का स्ट्रिक्ट लॉकडाउन का मतलब है फ्यूअर पीपल इन द कंट्री आर लाइकली टू हैव नेचुरल इम्यूनिटी। इंडिया में नेचुरल इम्यूनिटी ज्यादा है लोगों के पास, ठीक है, ये भी एक रीजन है। ये आप देख सकते हैं चाइना में, देखिए किस प्रकार से यहां पर केसेस आते रहे। लेकिन इंडिया की बात करेंगे तो
केसेस आए 21 में, देखिए मार्च से लेकर आप देखेंगे सितंबर तक में काफी ज्यादा हाइक केसेस में देखने को मिला, फिर उसके बाद अभी 22 में देखेंगे मार्च में फिर देखने को मिला, वही टाइम फिर आ रहा है। ठीक है, तो अभी देखने वाली बात है कि क्या इंडिया में फिर से वैसी चीज आएगी, लेकिन अभी प्रेडिक्ट किया जा रहा है शायद इस बार ना हो, क्योंकि हमारे कंट्री में ज्यादातर लोगों को हो चुका है। ये देख रहे हैं आप, मार्च में ऊपर गया, ठीक है, लेकिन 22 वाला थोड़ा नीचे ही रह गया, आया 40 देखिए यहां पर, लेकिन नीचे रह गया, समझ रहे हैं। तो इस बार कहा जा रहा है और होगा भी तो और कम ही रहने वाला है, उस तरह का कोविड वेव देखने को नहीं मिलेगा, बिकॉज हमारे यहां लोगों को नेचुरल इम्यूनिटी बन चुकी है, और अगर आप बूस्टर डोज ले लेते हैं तो शायद आपके लिए यह भी और इफेक्टिव यहां पर हो जाएगा। ठीक है, थर्ड पॉइंट, द ओमिक्रॉन सब वेरिएंट बिहाइंड द सर्ज इन चाइना हैज बीन अराउंड इन इंडिया सिंस जुलाई। अब जो ओमिक्रॉन वेरिएंट की बात कर रहे हैं ये भारत में जुलाई से ही है, और अगर ये इतना डेंजरस इंडिया के लिए हो जाता तो हमारे यहाँ पहले से हॉस्पिटलाइजेशन के केसेस या फिर कुछ कैजुअलिटी के केसेस सुनने को मिलते, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ है। इसका मतलब हमारे इंडिया में वो इतना ज्यादा डिफिकल्ट या इतना ज्यादा कैटास्ट्रॉफिक नहीं हो पाया है अभी तक इंडिया में। ठीक है, ये भी आप देख सकते हैं यहाँ पर किस प्रकार से पहले ये आ चुका था, ऑलरेडी आ चुका है, 16 से 23 के बीच में आपको देखने को मिल रहा है। लेकिन फिर आप देखिए यहाँ पर 9 दिसंबर आते आते ये आपको चाइना में केसेस हाइक मिले, लेकिन इंडिया में अभी आपको इस तरह का कोई भी हाइक देखने को यहां पर नहीं मिला हुआ है। ठीक है, तो कोविड-19 की फोर्थ वेव इंडिया पे हिट करेगी कि नहीं करेगी, इसमें एक्सपर्ट्स यही कह रहे हैं कि देखिए जब चाइना में ऐसे केसेस आते लगते हैं तो उसके 30-40 डेज के बाद ही आपको इंडिया में कुछ उसका इफेक्ट देखने को मिलेगा कि ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। शुड यू टेक अ सेकंड प्रिकॉशनरी डोज और अ बूस्टर डोज, इस पे मैंने शायद आपको काफी ज्यादा हिट कर दिया है कि यस यू शुड टेक, ताकि आपकी यहां पर और ज्यादा इम्यूनिटी बेटर हो पाए या आप ही के लिए अच्छा होने वाला है। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया कि एक्सपर्ट हमेशा वार्न करते हैं कि जब भी देयर इज अ वेव ऑफ कोरोना वायरस इन चाइना तो उसके 40 डेज के आसपास ही आपको आगे देखने को मिलने वाला है। ठीक है, अब एक्स WHO चीफ साइंटिस्ट जो मैंने अभी आपको नाम लिया था, जिनका नाम है सौम्या स्वामीनाथन, तो इन्होंने यही बोला है कि देखिए हमारी जो वैक्सीन हैं, जो फर्स्ट डोज सेकंड डोज हमें लगवाई, वो काफी इफेक्टिव हैं, काफी अच्छी हैं, एंड द स्टिल वर्किंग, अभी भी काम कर रही है, अभी भी हमको इम्यूनिटी यहां पर देके दे रही है। थर्ड डोज ऑफ ओरिजिनल कोविड-19 वैक्सीन इज स्टिल गुड अगेंस्ट दी सीवियर डिजीज एंड डेथ। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है कि हमारी जो अभी चीजें हैं वैक्सीन है वो अभी भी अच्छी काम कर रही हैं। अब देखिए बाइवेलेंट वैक्सीन की बात करें तो वो इंडिया में मौजूद नहीं है। Bivalent vaccines have been reported to be effective for Omicron variants as well, but India does not have them. What should we do then? सबसे पहले bivalent vaccines हैं क्या? Bivalent vaccine मतलब जिसमें ओरिजिनल वायरस के भी यहाँ पर चीजें कंपोनेंट्स मिलेंगे और जो वेरिएंट्स हैं उसके भी कंपोनेंट्स से मिला के वैक्सीन बनाई गई है, इसलिए वो ज्यादा इफेक्टिव बताई जाती है। बट इंडिया में वी डू नॉट हैव दीज bivalent vaccines राइट नाउ। तो हमें क्या करना चाहिए? सरकार कह रही है कि आपको यहां पर बूस्टर डोज लगवाने चाहिए। ठीक है, वो आपके लिए ज्यादा अच्छा है, हमारी वैक्सीन ऑलरेडी बहुत इफेक्टिव है और आपको यहां पर काफी फायदा देने वाली हैं। ठीक है, तो देखिए यहां पर लिखा है हियर ऑल यू नीड टू नो अबाउट दी भारत बायोटेक्स इंट्रानेजल वैक्सीन। अब देखो इंडिया की ये नेजल वैक्सीन आ चुकी है और ये काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि बूस्टर डोज की तरह यहां पर इस्तेमाल कर रहे हैं। इंट्रानेजल का मतलब क्या होता है? इंट्रानेजल का मतलब ये होता है दोस्तों कि ये नाक के थ्रू इंजेक्ट करी जाती है, या फिर हम कह सकते हैं उसको हम लोग अपने नाक के थ्रू उसको डाला जाएगा बॉडी के अंदर। इंट्रानेजल या फिर इन्वेजिव वैक्सीन में जो इंजेक्शन के थ्रू आर्म्स पे जैब किया जाता है, ऐसे करते हैं, है ना, बहुत चल रहा था उस पर जैब्ड करके, है ना, सब लोग हैशटैग जैब करा रहे थे, लिखते थे, तो बहुत जैबिंग होती है, दैट इज इन्वेजिव वैक्सीन। और इंट्रानेजल में आपके नाक के थ्रू डालेंगे। देखिए क्या कहा जा रहा है कि चूंकि नाक एक एंट्री पॉइंट होता है वायरस का, तो अगर हम यहीं पर उसकी वैक्सीन डालेंगे तो शायद वो हम डिजीज को प्रिवेंट कर सकते हैं आगे बढ़ने से। तो ये इंट्रानेजल वैक्सीन एक बूस्टर डोज की तरह काम कर रही है और साथ में आपको ये स्टार्टिंग में ही इंफेक्शन होने से रोक सकती है, ये चीज यहां पर बताई जा रही है। दिस नेजल वैक्सीन, नाम आप देख सकते हैं BBV154, इज अ हेट्रोलॉगस बूस्टर डोज, और ये इंट्रानेजल वैक्सीन इज गिवन एज अ नोज ड्रॉप वेयर द इन्वेजिव वैक्सीन जो है ये आपकी जैब करी जाती है। ठीक है ना, तो ये काफी पेनलेस होगी, ये आपकी नेजल वैक्सीन, इट विल बी अ पेनलेस प्रोसीजर, है ना, सिर्फ आपको सीधे एडमिनिस्टर कर दिया जाएगा नाक के थ्रू। ठीक है, सो किस एज ग्रुप के लिए? एनीवन जो 18 साल से अबव का है उनके लिए राइट नाउ करेंटली सरकार ने इसको अप्रूव कर रखा है। सो आई होप आपको यहां पर पूरा इशू जो है समझ में आ गया होगा। मुझे आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है कोविड के केसेस इस तरह से इस बार कैसे होने वाले हैं और सरकार की तैयारियां या सरकार के स्टेटमेंट्स कितने यहां पर सही होने वाले हैं। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।